गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो देखो, कल हो गई थी इतनी सर्दी और आज इतनी तेज धूप है कि गर्मी लग रही है। और आज मैंने ये फुल बाजू का डाल लिया कि ठंड लगेगी, लेकिन नहाने के बाद तो और ज़्यादा गर्मी लग रही है और धूप आ गई है बहुत ज़्यादा तेज। और पीछे ये भी आ गए हैं, मिल लो इनसे। गुड आफ्टरनून। ठीक, गुड आफ्टरनून। चलो बाहर बाहर से चलो, थोड़ा मौसम साफ हो रहा है। चलो खोलो ना गेट एक बार। मैं ये कह रही हूँ, कल कल क्या हुआ, इतनी ठंड थी और मैंने दोबारा कंबल निकाल लिए कल के लिए। इधर मुड़ के इधर देखो, इसमें कंबल तो की ठंड थोड़ी थी तो वही मैं कह रही हूँ, मैंने निकाल लिए और कंबल काम बढ़ा दिया है। वो काम अब हल्का करना है। ठीक है, उनको रख दे वापस, इतनी ठंड कौन रखेगा? तुम ही रखना। हेल्प तो करवा दोगे थोड़ी? हाँ ठीक है, रखवा देंगे। हाँ, बस इतना ही बोलना था। मैं कह रही हूँ ये अलग है और वो अलग है ना। कौन से? ये जो है ये अलग है ना इससे। वो फूल वाले, ये फूल वाले थोड़े ये। हाँ, मतलब देखने में थोड़ा सेम पानी में लगता डाल है रखे थे। पर है अलग। सूखा ये हुआ। देखो ना, धूप उधर कितनी तेज हो रही है, देखो उधर। और मैंने वहाँ की सारी घास निकाल दी, तुम्हारा काम मैंने कम कर दिया। एक बार ये थोड़ा हटाना रास्ते में से पाइप, हाथ में फोन है मेरे, इधर कर दो इसको थोड़ा सा। हाँ, जो ये गेट खुल जाए थोड़ा सा और। ऐसे सीधा पैर ना लग जाए इसमें। ये बांध दिया था चीकू, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फैल गया था। हाँ, बांध के तोड़ रखे। तोड़ रखा? कहाँ से? टूटी हुई हैं? क्या टूटा? ये नीचे फैले हुए इसके बांध। एक भी पत्ता नहीं तोड़ा मैंने, तोड़ दिया, काम भी कर दिया और तोड़ भी दिया। रस्सी तोड़ दी ना। वो तो छोटी पड़ रही थी, दोबारा एक लकड़ी वहां ये लगाई। ये तो देखो ना कितना बढ़िया कर दिया। ये उधर उसका झोंक हो रहा था। ठीक। और ये गोभी तुम्हारी पक गई है, अब इनको पकी हुई को खा लेना। मैंने पका दी, वो इनको तोड़ते ना, ये पका दी मैंने, पका के तो खाते हैं। गोभी थोड़ी हो। ब्रोकली तो भाई, ये ब्रोकली देखो पका के खानी चाहिए, तो मैंने पेड़ पे ही पका दी और इनमें फूल आ गए हैं। देख रहे हो, सही लग रही है ना। और ये देखो, यहाँ की इतनी सारी घास निकाली थी ना, देखो ये सारा खोद के, ये सारा करके, क्योंकि जब बारिश आई है, देखो घास ये जो फाड़ी थी वो घास पड़ी है। जब बारिश आई तो पूरी मिट्टी गीली हो चुकी थी और मैंने सोचा कि मिट्टी तो गीली है, चलो इस घास को निकाल देते हैं। ये देखो, इतने बड़े बड़े पत्थर भी निकले थे मिट्टी में, ये मैंने सब निकाल रखे हैं। ये अभी, ये सब अभी तो नहीं करूँगी, देखो अभी बहुत धूप है, तो या तो शाम को या सुबह में ये हो पाएंगी। ये देखो, इतनी बड़ी बड़ी ईंट भी निकली है मिट्टी में से और ये घास सूख गई है। अब इसको उठा देंगे। और गन्नों पे भी मैंने मिट्टी चढ़ाई थी, ये अपने गन्ने हो गए हैं हरे भरे और सारा मैंने यहाँ से साफ़ सुथरा कर दिया था। और ये देखो, यहाँ भी वही बहुत बड़े बड़े पत्थर निकले इस बार। और ये घास बीच में, इसको भी उठाऊंगी। तो ये देखो, मोरिंगा बड़ी होने लगी हैं। ये देख लो भाई, मोरिंगा का पेड़ सदाबहार। चलो अभी अंदर चलते हैं। मैंने ना खाना नहीं खाया है, तो मैं अभी खाऊंगी खाना और फिर एक बार वो कंबल अंदर रखूंगी, क्योंकि बहुत भीड़ हो जाती है कंबलों से भी। लेकिन कल ठंड लग रही थी तो निकालने पड़े, वो भी मजबूरी थी, लेकिन अभी रखने पड़ेंगे। कोई बात नहीं, अभी रख देंगे। मैं एक बार खाना खा लेती हूँ, फिर रखवाऊंगी। देख लो, सही करा। चलो, ये तो बढ़िया कर दिया। ये ईंट और इनके उठा देते हैं यहाँ से। ये मैंने इसलिए नहीं उठाई क्योंकि बारिश ही थी कल, तो पूरा दिन। कहाँ से? अंदर से निकाल ली क्या ये? हाँ, ये इधर से। ये मैं वो जब कर रही थी ना काम, तो पता नहीं क्या अटक रहा था, मैंने थोड़ा गहरा खोदा फिर। हाँ, नीचे होगी ना इसको। बहुत ज़्यादा भी नीचे नहीं थी। हाँ, तो उठा को उधर डाल दिया, पहले तो प्लॉट में।
इतना ही बोल के गए थे या और भी कुछ करना था? ठीक है, अभी थोड़ा उसको नलाना तो वो नलवा लेंगे बाद में। और कुछ रह गया? वो गन्ने के उधर नला देना और थोड़ा। ठीक है। ठीक है, और तो सही है सब, कोई बात नहीं। और कुछ देखता हूँ, बीज लेगा तो और कुछ बो देंगे बाद में। बीज भी सही लेकर आना। बीज बीज इतनी मेहनत होती है ना इनमें, और कई चीज़ें सही नहीं होती फिर। या तो वो बीज सही नहीं देते या जो भी बात है, वो तो बीज का उनसे गारंटी लेके कि भाई सही बीज दो, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, फसल होनी चाहिए, ये बात है ना। मेहनत में तो कोई कमी नहीं है ना, लेकिन उस हिसाब से होना भी चाहिए। ठीक है, देखते और बोएंगे कुछ अभी मौसम का जो हिसाब से हो। मोरिंगा भी बड़ी हो गई। हाँ, आ गई, फली हो जाएगी और 10-15 दिन में सब्जी के लायक हो जाएगी। ठीक है। तो अभी देखो, इन्होंने बोला ब्रोकली खानी है, तो अभी ये खाएंगी ब्रोकली, उसके बाद ये खाएंगी खाना। ये है जंगली ब्रोकली। तो अभी ये जंगली ब्रोकली खा रही है स्वाति। कैसा टेस्ट है? पर ये खा सकते हैं ना? मुझे नहीं पता, मैंने स्टार्टिंग में खाई तो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। मेरे को तो अच्छी का छोड़ो, खा सकते हैं ना, क्योंकि उतना जंगली है। मुझे नहीं पता, मतलब मुझे टेस्ट नहीं आया। मैं अपना बता दूं पहले। फिर हम क्यों खा रहे हैं? जंगली हो गए तो। कौन ये? किस एंगल से लग रही है? सही तो है, सारे एंगल से। क्यूटी पाई तो है ये। तो तुम इतने क्यूट हो, जंगली बात है पर। तो जंगली लोग क्यूट नहीं होते? हाँ, जंगल में जो होते हैं क्यूट होते हैं, वो भी जानवर पक्षी। वो तो बल्कि और क्यूट है। नेचुरल ब्यूटी। स्वाति ने दो दो पहन रखे हैं, इतनी ठंड कर रखी है। और मैंने देखो बाजू फिर भी मैंने फुल का पहना था, मुझे इतनी ठंड लग रही है। ये ठंड गर्म नहीं है, ये बस फुल है तो मैंने डाल लिया। फर्क है फुल में, और नीचे भी तो है। एक तो सिंगल पहने, अभी दो है। हाँ, तो मैं बस बता रही हूँ कि 2 है, गर्म नहीं है उसमें से कुछ भी। अच्छा, ये जितने खाने हैं खा लो, ज्यादा मन नहीं है तो मत खाओ, खाना खा लो, मैं तो ये बोलूँगी। चीनू ने आके अपनी नींद निकाली है। चीनू बहुत नींद में परेशान थी। सुबह कितने जल्दी उठी थी? ऐसा कुछ खास जल्दी नहीं, ऐसे लोग डेली उठते हैं, बट मेरे हिसाब से तो बहुत जल्दी था। 7 बजे। वो भी तो है कि क्या बोलते हैं, लेट सोई थी, वो भी रीजन है। कहाँ चले? हाँ, बंद कर दो। कल तो जल्दी सो गई थी। नहीं, लेट ही आई थी। फिर ये यही तो थी। तो आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहूँगी, और मैं अपने बचपन की कोई मतलब स्टोरी आपसे शेयर करूँगी। तो जो मेरा बचपन है ना, हमने मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग हो के अपना बचपन काटा है, और आज तक मतलब मन में एक वही था कि स्ट्रॉन्ग रह के अपने सारे काम करने हैं। तो बचपन हमारा जो बीता, वो बहुत मतलब ये लगा लो, मेहनत करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और थोड़ा ये बात करते करते मैं आज थोड़ी नर्वस होने वाली हूँ, क्योंकि होता है अपना कोई भी टाइम ऐसा याद करके, बुरा भी नहीं बोलेंगे उस समय को, लेकिन समय बहुत कुछ सिखाता है। तो आज मेरे मन में बस ऐसे ये आया कि मैं आज आपसे अपनी बचपन की बात शेयर करती हूँ। मैं मतलब कौन से शब्द का यूज़ करूँ कि मेरा बचपन ऐसा था। कोई मैं गलत शब्द यूज़ नहीं करना चाह रही, बस ये है कि जैसा मेरे मन में आ रहा है मैं
बता रही हूँ बस। बचपन में एक छोटे बच्चे को क्या चाहिए? बहुत सारा प्यार, बहुत सारा दुलार, बच्चा भी थोड़े नखरे करे और उसको कोई प्यार करे, यही सब तो चाहिए बचपन में। और केयर। तो मेरा बचपन कुछ इस तरह बीता कि जब मैं 2 से ढाई साल की थी ना, तो मेरी माँ एक्सपायर हो गई थी। तो माँ के बिना मेरा बचपन बीता है। मैंने अपनी माँ को देखा तो होगा, पर मुझे कोई भी पल याद ही नहीं है कि कैसे उन्होंने मुझे रखा होगा या कैसे वो दिखती होंगी या उनका कोई लाड प्यार मुझे याद हो। मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस कल्पना कर सकती हूँ मैं कि शायद ऐसा कुछ रहा होगा। और कई बार बहुत बुरा भी लगता है देख के, सोच के कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। अब इसमें मैं क्या सोचूं और क्या खुद के बारे में बोलूं। तो आजकल जो बच्चे होते हैं घर में, छोटे बच्चे जिनके भी हैं, तो कितनी उनकी केयर होती है, माँ बाप कितने उनके लाड दुलार सब करते हैं, है ना। पर मुझे वो लाड दुलार मिला नहीं है। देखो मेरी आंखें नम होने लगी हैं, तो कोई नहीं, पर आज मैं बताऊंगी क्योंकि मैंने खुद को बहुत स्ट्रोंग भी रखा है। और शायद मैं उस दौर से गुजरी हूँ, तो मतलब मैं उस दौर से गुजरी हूँ, तो मैं बहुत कुछ फील करती हूँ। तो मम्मी नहीं थी, पापा थे। और वैसे तो पापा ने माँ और बाप दोनों का ही प्यार दिया है। तो पापा ने बहुत केयर भी करी है। और पापा मतलब जॉब करते थे, गवर्नमेंट सर्वेंट थे पापा, 30,000 कोड में। तो उनको अपनी जॉब भी करनी और हमें भी देखना, तो उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। लेकिन उन्होंने अपने फ़र्ज निभाए और हमारा भी ध्यान रखा। उनसे जितना हो सका उन्होंने मम्मी पापा दोनों का प्यार हमें दिया, जितना भी वो कर सके। दादा दादी भी नहीं थे, तो उन्होंने हमारा सारा देखा, सब जितना उनसे बन सका उन्होंने अपना पूरा बेस्ट दिया। जैसे जैसे हम फिर बड़े हुए, तो बचपन से माँ को तो देखा ही नहीं, अब पापा को ही देखा था। तो बचपन ऐसा था कि कुछ याद ही नहीं है। तो शायद कभी उस टाइम में ये लगा भी नहीं कि माँ क्या होती है। उस टाइम में मुझे बिल्कुल नहीं लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर मैं स्कूल जाने लगी, फिर और बड़ी हुई, यानी कि ये सब सोचने में भी, एक माँ को महसूस करने में भी इतना वक्त लगा कि जब मैं 6-7 क्लास में थी, जब मुझे फील होने लगा कि माँ कितनी ज़रूरी होती है। तो जैसे मेरी सारी दोस्त थी, सबके मम्मी पापा थे, और जब वो घर से मतलब खाना वगैरह लेके आते थे, जब हम लंच साथ में करते थे, तो उनके टिफ़िन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती थी कि कभी शायद हमने वो चीज़ें खाई भी नहीं होंगी। या मम्मियाँ तो कितना कुछ बना के पैक करके बच्चों के लिए इतना कुछ करती हैं, हमारे टिफ़िन में भी नहीं होता था। बस एक कागज़ में फ़ोल्ड करके रोटी होती थी, उसमें बस रोटी हो गई या कोई सब्ज़ी है तो वो रोटी पे ही रख दी, और वो सब रोटी पे चिपकी हुई है सब्ज़ी, अचार हुआ तो अचार रख दिया, वो सब ऐसे बस रोटी पे लगाए और बस उसको फ़ोल्ड करके ही खा रहे हैं या जैसे भी खा रहे हैं। और पानी की बोतल का भी नहीं पता था कि पानी की बोतल भी चाहिए होती है।
स्कूलों में पहले क्या होता था कि टंकियाँ लगी रहती थी, उस पे एक टैब लगी रहती थी, बस उसी को ऑन करो और वहाँ से पानी जाके पी लो। ये होता था, गर्म है पानी, साफ़ है या नहीं है। मेरे पास नहीं थी बोतल, तो अब जैसे दोस्त वगैरह वो सब लाती तो होता ही है कि भाई वो मेरे से पूछती तेरी बोतल कहाँ है। मुझे नहीं पता, बोतल नहीं है, बस इतना ही मेरा जवाब होता था। फिर जैसे जैसे बड़े होने लगे तो समझ आने लगी। अब जो लड़कियां थी मेरे साथ वो बात करने लगी, मम्मी ने ये बोला, मम्मी ने आज हमें ये दिया, मम्मी ने आज हमारे लिए ये किया। तो जैसे वो बात करती थी ना तो मेरे पास कोई बात ही नहीं होती थी कि मैं क्या बोलूँ, मैं क्या बताऊँ। कोई बात नहीं होती थी मेरे पास। तो मेरे पास कोई बात ही नहीं होती थी। और फिर जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई, फिर पापा ने सोचा कि अब एक होता है ना कि माँ नहीं है तो कोई मतलब लोग क्या बोलेंगे कि बिना माँ के पली बड़ी है लड़की, ये वो। तो पापा ने बोला कि शादी कर देते हैं। और फिर मतलब मेरी शादी की तैयारी मतलब करने लगे। और मतलब मैंने तो अपना बचपन भी नहीं जिया। तो जैसे आजकल देखते हो कि घर में बच्चा है तो उसे एक बच्चे को पालने के लिए पूरा परिवार लग जाता है कि बच्चे को अच्छे से रखना है, इसकी केयर करनी है, सब कुछ करना है इसके लिए। और शायद उस वक्त ने ही मेरे को इतना स्ट्रोंग भी बनाया कि मैं मेरे से बोला भी नहीं जा रहा अब। तो आज बस मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों से शेयर करूं। मेरे को बहुत लोगों ने पूछा भी आपके मम्मी पापा, तो मैं कभी बता ही नहीं पाई। मैंने कभी थोड़ा बहुत वैसे बताया होगा कि मम्मी नहीं है, पर उतना मैंने नहीं बताया था कि मम्मी कब से नहीं है। तो ये देखो, एक माँ के बिना जीना, इतना सब करना आसान तो नहीं होता। और मैं तो यही बोलूँगी कि किसी की माँ ना बचपन में मतलब ऐसा ना हो कि उसकी माँ ही ना हो, क्योंकि बचपन में एक बच्चे को कुछ भी नहीं पता, माँ ही उसको रख सकती है। तो कैसे हम रहे होंगे, आप लोग सोच के देखना मेरी लाइफ का कि कैसे मैं उस दौर में रही होंगी माँ के बिना। और सब किया भी। तो अगर भगवान आके मेरे से बोले ना अब कि तेरे को क्या चाहिए, तो मैं यही बोलूँगी मेरे को एक माँ चाहिए, क्योंकि मैं कभी खुल के रो भी नहीं पाई। हर चीज़ को मैंने अपने अंदर दबाए रखा कि मैं किसको बोलूँ, मैं किसको बताऊँ। तो माँ तो होनी चाहिए, और किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा मेरे साथ हुआ। क्योंकि माँ जिंदगी का वो हिस्सा है, उसकी कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता, कोई भी। एक माँ अपने बच्चे के लिए पता नहीं क्या क्या करती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए हर वो चीज़ करती है जो उस बच्चे को चाहिए। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा नहीं हुआ। और कई बार बहुत अफसोस भी होता है, बहुत दुख भी होता है कि मैं क्या करूं, मैं किसको बोलूं, किसको सुनाऊं। मैं जब कई बार कहीं जाती हूँ और ये सारी चीज़ें आती है ना मेरे आगे, तो मेरे से बोला भी नहीं जाता। मैं जहाँ पे ये सारी बातें होते घर परिवार की और माँ का जिक्र आता है, तो मेरे से तो बोला भी नहीं जाता। मैं इतनी नर्वस हो जाती हूँ कि मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुकते। चाहे मैं बोलूँ या ना बोलूँ, बस सुन के मेरे ऐसा हो जाता है, तो बोलना तो मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी मैंने बहुत मुसीबतों को झेला है। और
मैं यहाँ तक आई हूँ वो सब झेलते झेलते। जब वक्त पड़ता है ना इंसान पे, तो उस इंसान को ही पता होता है कि कैसे क्या करना है। तो किसी की माँ नहीं मरनी चाहिए। आज पता नहीं क्यों मेरे मन में ये सब आया बोलने का। मैं बहुत दिनों से सोच भी रही थी, लेकिन मैंने सोचा चलो आज आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ अपना बचपन का, जो भी मेरा बचपन बीता, जैसा भी रहा, जैसे उस बचपन से लेके आज तक मैं यहाँ तक आई। लेकिन मेरे पापा बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें मतलब जितना वो कर सके उन्होंने हमारे लिए किया। वो भी बहुत स्ट्रोंग थे। एक बाप ने इतना किया है माँ जितना, जिसमें वो भी बहुत बिजी थे। उनके लिए भी बहुत मुश्किल था नौकरी करना, सारा दिन घर से बाहर रहना। उनके दिमाग में वहाँ क्या क्या चल रहा है, हम घर हैं वो बाहर हैं, लेकिन उनके लिए भी बहुत मुश्किल था। वो भी बहुत परेशान रहते थे। और मेरे पापा को भी एक्सपायर हुए 18 साल हो गए हैं। तो ये मेरे बचपन की कहानी थी। क्या बताऊँ मैं, बस मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या समझ आ रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन सच में कई बार बहुत अकेलापन मेरे को फील होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्या करूँ मैं, मेरे को भी कई बार अकेलापन फील होता है। मेरे को कई बार मुझे समझ ही नहीं आता कि मुझे क्या करना है, मुझे नहीं पता। लेकिन फिर भी सारे काम मैं करती हूँ। मैं फिर भी मतलब मैं ये बातें देखो डेली सोचती हूँ, डेली ये बात मेरे दिमाग में चलती है जो मैं आपको आज बता रही हूँ। लेकिन फिर भी वक्त के साथ मैं चलती रही और अपने सारे मैंने काम करे, सब मैंने किया। और अगर आज मेरे मम्मी पापा होते तो वो कितने खुश होते। ये सोच के भी इतना रोना आता है ना मुझे कि दुख भी नहीं बांट पाई और सुख भी नहीं बांट पाई मैं उनके साथ अपना। पर किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मेरा मन बहुत भारी हो गया है अब आंसू तो निकल ही जाते हैं, क्योंकि मैं भी क्या करूं। मैं भी बहुत बहुत रोका मैंने खुद को। पर रो रहे हो आप? नहीं, व्लॉग बना रहे हो? हेलो गाइस, रो नहीं रही मैं, ऐसे ही आंख साफ कर रही थी अपनी। व्लॉग में आँख साफ कर रहे हो? क्यों? मन था जैसे आंख साफ करने का। क्या कई हुआ? दिनों से आंखों में खराबी हो रही थी। क्या बताया व्लॉग में? कुछ नहीं बताया, रो क्यों रहे हो भाई? पता नहीं, बताओ ना। ऐसे ही बताओ। बस। मेरे को तो बताओ, फिर व्लॉग देखो यूट्यूब तो पता ही चल जाएगा। बताओ। कुछ नहीं, बताओ ना। कुछ नहीं, अपना बचपन का बता रही थी मैं बस। फोन आ गया भैया का। देखो रचित का फोन आ गया।